मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अंजू अब फातिमा बन चुकी है और नसीरुल्लाह से निकाह कर चुकी है। उधर उसके पिता यानी गया प्रसाद का रो रो करके बुरा हाल है। कह रहे हैं कि गॉड ऐसी बेटी किसी को ना दे, ये चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए। अब वो अपनी बेटी को देखना ही नहीं चाहते। देखिए गया प्रसाद अंजू को लेकर के क्या क्या कह रहे हैं। के लिए परेशान और हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं, किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है। अब मैं सरकार से क्या कहूँ, मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको, कोई भी हो इस मामले में। अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है, पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है, हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्थरों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना आदर योग हमारा भारत देश है। और ऐसे सपूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। इनको तुरंत दंड स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के इस कारण से बोल रहा हूं। मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है। ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं, मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। क्या लगता है आपकी बेटी पाकिस्तान में सुरक्षित है? जी, पाकिस्तान में सुरक्षित है आपकी बेटी, क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। आप अपनी बेटी से कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको, और वो वापस भी नहीं आए इधर। अच्छा है। सुना आपने, बोल रहे हैं कि ये देश की बात है, देश और बेटी में से वो देश को चुनेंगे। ऐसी बेटी तो उन्हें चाहिए ही नहीं। साथ में भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि यदि वो भारत आती है तो उसे कड़ी सुरक्षा में ले लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि उसके जो 2 बच्चे हैं हम उनको पाल लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी की भी आधी रोटी खाएंगे। उधर जब बेटी से पिछले दिनों उनकी बात हुई थी, उसमें वो गुहार लगा रही है कि किसी तरीके से पापा मेरी बेटी से बात करा दो। बड़ी बिटिया है 14 साल की अंजू की, जो अब बात तक नहीं करना चाहती है अपनी माँ से। अंजू कह रही है कि मैं अब भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंजू ने जो किया है उसको लेकर के उसका पति अरविंद और दोनों बच्चे बहुत नाराज़ हैं। और बाप यानी कि पिता गया प्रसाद तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते कि वो तो अपने को ही कोस रहे हैं, क्यों मैं ज़िंदा हूँ, अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ, और ऐसी बेटी किसी को नहीं होनी चाहिए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।